हम तो लुटाते हैं। सर दिख नहीं रहे। अरे दिखूंगा, एक सेकेंड, इन्होंने चालू नहीं किया। दिखना तो चाहिए, 1 मिनट। ये क्या है भाई? दिख गए। रिकॉर्डिंग चालू किया? चालू है ना? तो तोड़ मालिक। आज लेक्चर 4 के 3 है। तोड़ मालिक। ये एक सेकेंड, स्टूडियो मोड निकाल। कैमरा ही है ना? आ अबे ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तो तोड़ मालिक। मालिक, स्ट्रैटेजी कितने तरह की होती है? दो 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 कितने 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 तरह की स्ट्रैटेजी होती है? 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 13 स्ट्रैटेजी, 13 स्ट्रैटेजी, 13 स्ट्रैटेजी, 13 स्ट्रैटेजी। सवाल सुनिए, सवाल। 4 4 4। एक भाई साहब बोले 4, कोई बोलेगा 3, कोई बोलेगा 2 2, भगवान जाने कहां से आई। लेकिन जो भी थी, सवाल को ध्यान रखिए मालिक। क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कौन से लेवल पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है? 3। एवरीबॉडी क्लियर? और कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, कितनी स्ट्रैटेजी होती है, इसका आंसर ही नहीं आएगा। इसका आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले लेवल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने लेवल की स्ट्रैटेजी होती है? 3। नाम बताइए। कॉर्पोरेट, फंक्शनल। एवरीबॉडी क्लियर? क्या ये तीनों टॉप, मिडल, लोअर है? ओके, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन, मैं बता रहा हूं ये तीनों के तीनों टॉप लेवल है। तीनों के तीनों टॉप लेवल है। इवन फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी मैंने क्या समझाई थी आपको? फंक्शनल स्ट्रेटजी कौन बनाने वाला है? जो उस डिपार्टमेंट का हेड है। डिपार्टमेंट का हेड है, क्यों याद आ रहा है? ठीक है, ओके। मेरे को बताओ, एग्जांपल स्क्रीन पे बताया था मैंने। टाटा ग्रुप वाला जो स्ट्रेटजी बनाएगा वो स्ट्रेटजी कौन सी, नाम बोलोगे? टाटा ग्रुप वाला जो स्ट्रेटजी बनाएगा वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी? कॉर्पोरेट। आत्मा क्लियर? ओके ओके। टाटा स्टील वाला, टाटा मोटर्स वाला जो भी स्ट्रेटजी बनाएगा वो कौन सी? बिजनेस। एंड इनके डिपार्टमेंट जो स्ट्रेटजी बनाएंगे वो फंक्शनल। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया था और मैं चालू किया था कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज कौन सी होती है। मैं बस बता रहा हूं आपको, कोई चैप्टर का डिस्कशन अभी हाल फिलहाल, बस कॉन्सेप्ट पे रहिए। कॉन्सेप्ट तोड़ है, जिस टाइम पे चैप्टर में घुसेंगे मां कसम तोड़ खत्म करेंगे। बस पॉइंट ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मैंने अभी तक कितनी बताई? 4। 4 कौन सी? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट और डाइवेस्टमेंट, एंड लास्ट इज कॉम्बिनेशन। ओके, एक लास्ट में परसों जाते जाते एक जन ने सवाल पूछा कि सर अगर मैंने डाइवेस्टमेंट किया तो ये कहीं ना कहीं तो डाइवेस्टमेंट में अगर मैंने एक बंद किया तो किसी और को चालू करना ही हुआ। ऐसा नहीं है, मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, वो आप समझिए। देखिए, डाइवेस्टमेंट किया, मेरे पास ऑप्शन क्या है? देखो, डाइवेस्टमेंट करना मतलब क्या करना? बंद करना। मैंने बंद किया, मेरे पास पहला ऑप्शन है वो पूरा पैसा लेके अपने घर पे चला जाओ। ओके, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर कोई बोल रहा है कि मुझे धंधा बंद करना है,
आप इसको ऐसे स्टिग्मा मत समझिए। स्टिग्मा मतलब मालूम है ना, एक ओके इरिशिया घृणा मत समझिए। आप ऐसा मत समझिए कि वो यार बकवास आदमी है यार, वो बंद करना सोच रहा है यार। ओके ऐसा नहीं है। उनकी अगर स्ट्रैटेजी वो बंद करके किसी चीज को एक्सपांड करना रहा तो डोंट यू थिंक ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो सकता है? मेरे को बताओ आदमी ने किधर मेहनत करनी चाहिए, जो प्रॉफिटेबल है जो अनप्रॉफिटेबल है? यार एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है मेरा वेंचर है और एक प्रॉफिटेबल वेंचर है। मैंने 2 साल 3 साल 4 साल डाल दिए यार अनप्रॉफिटेबल में, अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ। मैंने क्या करना चाहिए? उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए क्या अभी? उससे अच्छा मैंने क्या करना चाहिए? उसको बंद करना चाहिए और वो पैसा दूसरे इसमें, वो रिसोर्सेस दूसरे प्रॉफिटेबल वाले इसमें। ये कौन, अगर मैंने ऐसा डिसाइड किया, अगर टाटा ग्रुप वाले ने ऐसा डिसाइड किया, टाटा ग्रुप वाले ने अगर ऐसा डिसाइड किया, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी? तो आप ये दिमाग में रखिए, अगर डाइवेस्टमेंट मैंने बोला होगा, क्या बोला होगा बेटा? तो दिमाग में क्लियर रखिए कि डाइवेस्टमेंट मतलब एक्सपेंशन नहीं होता है। बस मैं आपको समझाने का तरीका क्या था कि डाइवेस्टमेंट को आप घृणा की नजर से मत देखिए। घृणा ही बोलते ना, घृणा, घृणा क्या बोलते वो? घृणा, 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 घृणा की नजर से मत देखिए। ओके मीना नहीं, अरे जो मीना की नजर से देख रहा, मां कसम क्या देख रहा भाई, तो घृणा की नजर से मत देखिए। ठीक है बढ़िया। अब मेरे को बताइए, स्टेबिलिटी में मैंने आपको समझाया था एग्जिस्टिंग मार्केट, आवाज नहीं आ रही है? एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रोडक्ट भी सेम, मार्केट भी, पर क्या हम उसका सेल बढ़ाने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, जितना है धंधा उसमें हम खुश है। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। ओके दूसरा आता है एक्सपांशन। क्या आता है बेटा? एक्सपांशन के कितने तरीके बताए? 5, 4 कौन से? वही मार्केट वही प्रोडक्ट, वही मार्केट नया प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट नया मार्केट, नया प्रोडक्ट नया मार्केट। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला? वही प्रोडक्ट वही मार्केट, लेकिन धंधा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सपांशन। ठीक है, वही प्रोडक्ट नया मार्केट, एक्सपांशन। क्लियर? वही मार्केट लेकिन उसमें नए प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है नया मार्केट नया प्रोडक्ट। ये तो लॉजिक बैठना चाहिए, एक्सपांशन। ठीक है। अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, मैं वापस बोल रहा हूं, आप थ्योरेटिकली लिखने से ज्यादा पहले आप कॉन्सेप्ट और बेस रेडी कर लीजिए। मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4-5 घंटे जाते पूरा बेस रेडी करने के लिए, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। आप पहले अप्रोच देखिए, फिर बाद में इंडेक्स विंडेक्स सब बताता भाई, बहुत स्ट्रक्चर वाइज और कॉन्सेप्चुअली आपको आंसर पूरे रोज, मतलब वो बोलते हैं ना मेथड वाइज आपको आंसर याद रहेंगे। बस पॉइंट ये है कि लॉजिक बिठाते जाइए। अब मेरा एक सवाल आया था, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपका। मैंने सवाल एक मेरे ख्याल से सैटरडे किसी ने सवाल सॉल्व नहीं किया होगा घर पे जाने के बाद। किया क्या? मेहनत किया गया इस पे? कोई लॉजिक बता पाएगा? मैंने आपको 2 सवाल पूछे थे, मैं आपको याद दिला दूं। सबसे पहले मैंने बोला रूह अफ़ज़ा, मैंने एडवर्टाइज ऐसे किया, रूह अफ़ज़ा पानी के साथ ले सकते हैं। नया मेरे दिमाग में आया, मैंने अब बोला रूह अफ़ज़ा आप दूध के साथ या दही के साथ भी ले सकते हैं। मैंने ऐसे एडवर्टाइज किया, अभी नया एड। आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हो पुराना एड, ये पुराना एड आप जो देख रहे हो ऑलरेडी आपको आइडिया आ गया है। दूसरे केस में पुराना एड मैंने ऐसे किया था, रूह अफ़ज़ा आप किसके साथ ले सकते हो? रूह अफ़ज़ा किसके साथ ले सकते हो? दूध के साथ। यानी जब मैंने रूह अफ़ज़ा निकाला, मैंने पहले ही बोला कि दूध के साथ लीजिए, मैंने पहले वो सेटअप किया एडवर्टाइज। और नया एड क्या बोला? पानी के साथ भी। देखो दोनों एड में फर्क है। हाँ मैंने दोनों केसेस में फर्क है, तो मैं केस ए बोल रहा हूं और केस बी बोल रहा हूं। आपको पहला डिस्कशन मेरा ये है, आप अगर यहां पर कहीं पर लॉजिक लगा रहे हो सर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है एग्जिस्टिंग मार्केट है, ऐसा अपन लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कैसे ये आप मेरे को बता रहे हो कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट है, या ये दोनों में से क्या क्या ऑप्शन है मैं बता देता हूं। पहला पॉइंट, ओके, ये यहां पर कोई भी वैसे नया प्रोडक्ट नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? यानी 4 में से कितने ऑप्शन खत्म हो गए? 2 ऑप्शन डायरेक्टली उड़ा दो। कौन से 2 ऑप्शन? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट। इज दैट पॉइंट क्लियर? सर क्यों ये 2 पॉइंट उड़ गए? क्योंकि प्रोडक्ट तो पुराना ही है। ओके एवरीबॉडी क्लियर? अब हमें समझना है एक सिचुएशन में
हम वही मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और एक सिचुएशन में हम मार्केट नया बना रहे हैं। अब सीन ऐसा है, अगर मैं मुंबई में पढ़ाता हूं और मैं अभी पूना में आ रहा हूं तो ये मार्केट नया है, ठीक है। मैं पूना में पढ़ा रहा हूं खाली फेस टू फेस और अभी लाइव ऑनलाइन पढ़ाने लग गया, ये मार्केट नया है। मैं आपको बताता हूं नया मार्केट कैसे होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या ऑनलाइन तो यार ठीक है, क्या नया मार्केट कैसे हुआ? आप थोड़ा ना किधर जा रहे हो, जाना नहीं है। मेरे को बताओ, क्या अभी साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ कोई बंदा जिसको वीडियो देखना है मेरे, क्या वो देख सकता है? वैसे उसका कोई एजेंडा नहीं होगा, लेकिन बस उसको ऐसा मन किया, बोला अमित तातर को ढूंढते। अभी आप बोलोगे सर साउथ अफ्रीका वाला आपको कैसे ढूंढेगा? ऐसा मन किया, ऐसा हाँ तोड़ मालिक, ऐसा तोड़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता, ऐसा रहता। अब मैं जंगल में गया घूमने, मैं जंगल में ज्यादा मैं जानवर वानवर को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता हूं। तो जंगल में गया, जंगल में एक शेर मिला, ओके शेर मिला, तेंदुआ मिला। अब वो शेर और तेंदुआ का कोई रिलेटिव किधर होगा? कोई दूसरे जंगल में। ऐसे जंगल में बात खबर फैली और वहां कसम साला तोड़ आया था। वो दूसरे जंगल ने उन्हें खबर दी, भाई तोड़ देखने को हमको आया था। दूसरा जंगल वाला बोला भाई शेर मेरे को देखने अभी तक नहीं आया यार। फिर उसने खबर आगे पहुंचा के, कहां पर खबर पहुंची? साउथ अफ्रीका। अब वहां पर शेर ने ऐसे ही उसके केयर टेकर को बोला, बोले यार वो जंगल में तोड़ देखने आया, अपने को क्यों नहीं आया? ओके मेरे को मालूम है ये बहुत बड़ा पांचट जोक था, लेकिन मारा। ओके बहुत भयंकर पांचट, कैसा ऐसा ना? बहुत भयंकर पांचट जोक था, मैं जानता हूं, लेकिन तोड़ने मारा, इट्स ओके। तो भाई साहब इस पांचट जोक से अपने को एक कंक्लूजन आता है। ओके उधर का एक बंदा मेरे को वीडियो दिख रहा है, क्या वो फेस टू फेस आ सकता था? नहीं, लेकिन क्या वो अभी लाइव देख पा रहा है? कस्टमर नया, मार्केट नया मतलब कस्टमर नया, मार्केट नया मतलब एवरीबॉडी। इसी ग्राउंड बेसिस पे मेरे को 4 जन के मेरे को आंसर चाहिए, मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन सुनने हैं। ओके मुझे कौन बताएगा ये 2 पे पॉइंट पे? ओके 4 जन इंडिविजुअली कोई आ जाओ। कौन आता है? ये एरिया से कौन आ रहा है? मैडम वुमेन एम्पावरमेंट दे दे, वुमेन एम्पावरमेंट आ जा। ये एरिया से कौन आ रहा है भाई? आ जाइए फटाफट आ जाइए। कोई भी? हाँ तो और किधर? क्या बैठे बैठे? नहीं बैठे बैठे बाद में पूछेंगे, मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप समझ रहे ना? इधर से कौन आ रहा है भाई? ये एरिया से वुमेन एम्पावरमेंट, वापस ये एरिया से इधर आ रहे, आ जाइए। ये एरिया से भाई आजा वुमन हो गया इधर, अभी कुछ तो अपना। अरे आजा रे भाई, आजा आ जाइए, ऊपर आ जाइए। सीना है, और एक बंदा चाहिए मेरे को। कौन? अभी आ गया ना ये एरिया, थोड़ा सा अपन देते। कौन आ रहा? जयश, प्रयास, हेलो। अरे इधर से आना भाई। अरे ब्लैक, अरे आना। अरे चोमे इधर आ, जल्दी। ओके ऑनलाइन आप भी सुनिए, इसकी आवाज आ रही है ना बरोबर? हेलो। हाँ ये तो इससे भी अच्छा आ रहा है। चलो पहला सिचुएशन हम 4 जन के एनालिसिस करेंगे और मैं अपन 4 जन को पूछेंगे क्या डिस्कशन है। और मेरे ख्याल से किसी ने अपने कुछ ओपिनियन दिए होंगे, उस ओपिनियन की अपन डिस्कशन करते हैं। मेरे को सिर्फ ये डिस्कशन क्लोज कर दो अच्छे से, ताकि मेरे को ये समझ में आ जाए कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी को एक पॉइंट पे मैं पहुंचा चुका हूं। मेरे को सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पहुंचाना है, कॉन्सेप्ट पहुंचा के मेरे को अगली स्ट्रेटजी पे जाना है। कौन सी स्ट्रेटजी? बिजनेस लेवल। अपन चैप्टर नहीं पढ़ रहे, अपन स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। और मेरे को इसके बाद ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपका, मेरे को स्ट्रक्चर क्लियर चाहिए। और स्ट्रक्चर के लेक्चर सब यूट्यूब पे है, तो स्ट्रक्चर का किसी का भी प्रॉब्लम वापस आता है तो अपन यूट्यूब को रिफर करना चाहिए। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है मैडम, आप पहले किसके बारे में आ रहे हो? ए सिचुएशन या बी सिचुएशन? ए बारे में बताइए मैडम। दोनों में प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन फर्स्ट इसमें हम लोग नया मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग जो मिल्क प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं, हम उनको भी टारगेट कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप कंज्यूम करो। लेकिन बी में हम लोग नए कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहे, हम बस अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों को मिल्क के साथ कंज्यूम करना भी पसंद है, वो अभी वाटर के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सबको क्लियर है, तो मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ किसके बारे में लिख रहा हूँ? मार्केट। तो आपका कहना है कि यहाँ पर मार्केट पुराना या नया? पुराना, लेकिन सेल बढ़ा रहा है। वो सेल बढ़ाना ठीक है, मतलब लॉजिक बढ़ गया, ये पुराना मार्केट है। यहाँ पे और नया इधर मार्केट
नया। नया। इधर मैडम का आंसर ये आया। कितने जन इस आंसर के साथ सहमति रखते हैं? ठीक है, कुछ तो आबादी है, कुछ तो है। मेरे ख्याल से बाकी सब लोग सहमति, सबको समझ में आया ना क्वेश्चन क्या था लाइफ में? ठीक है, बाकी सबके आंसर रेडी है ना कुछ ना कुछ। पर इसके साथ कितने जन सहमति रख रहे हैं? अभी भी इतना ही है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। आपका नाम? इशिका। इशिता जी, इशिता जी, इशिता जी, इशिका। इशिका, हाँ, बराबर है ना? ISHI। गाइस प्लीज। ठीक है मैडम, छोड़ मैडम, आइए मैडम, आजा भाई, तू आजा, ऊपर आजा, आजा दोस्त। मैडम आपका आंसर सेम है कि अलग है? इसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है मतलब। मैडम का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, पर आंसर सेम है मैडम आपका। हाँ, मैडम का भी आंसर सेम है, मैडम का भी आंसर सेम आया मालिक, पर्सपेक्टिव अलग है। पर्सपेक्टिव बताइए। तो पहले वो रूह अफ़ज़ा के साथ मतलब वाटर कंज्यूम कर रहे थे, पर अभी उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस मतलब वीगन वगैरह नहीं सर, ये केस में होगा एक्चुअली कि यहाँ पर वो मिल्क प्रोडक्ट आप कंज्यूम नहीं करेंगे ज्यादा, तो मार्केट नया आएगा इसमें। यहाँ पे वो मिल्क के साथ रूह अफ़ज़ा तो आपका कहना क्या है, बी वाले सिचुएशन में मार्केट नया आएगा? मतलब अच्छा, आपका नाम मैडम? शारवरी। हाँ, शारवरी। SHAR VARI। VAR, शर्वरी। यस। आपका कहना है ये रिवर्स, हाँ, या ये न्यू है, हाँ, मार्केट न्यू आएगा और ये सर। पुराना। हाँ, कितने जन सेकंड वाली सिचुएशन को सहमति रखते हैं? कितने जन बोलते हैं ए वाली सिचुएशन में मार्केट पुराना है और बी वाली सिचुएशन में मार्केट नया है? सर ए मार्केट का मतलब मुझे इतना ओपिनियन नहीं, मुझे सिर्फ अच्छा, ए का आपको मालूम नहीं है? मतलब देख लो सर, देख लो, ए का तो मालूम नहीं है सर, अपने को बी का मालूम है भाई। सर मतलब ओके, ठीक है, मतलब ये मालूम नहीं पड़ रहा है, तो मैडम इधर क्लियर नहीं है। मतलब आई कांट गिव लाइक एविडेंस। ओके ओके, यू कांट गिव, ठीक है, बट ये आपको श्योर है कि आप इधर न्यू बोल रहे हो? हाँ, मार्केट न्यू। ठीक है, कितने जन बोल रहे हैं बी वाला सिचुएशन न्यू मार्केट का है? बी वाला सिचुएशन न्यू मार्केट। कुछ कुछ हाथ खड़े हुए वहां, कसम। ठीक है, कुछ कुछ है, ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक मैडम, तोड़ मैम। तो आपका नाम मालिक? चैतन्य चैतन्य पाटिल। चैतन्य पाटिल, माँ कसम, तोड़। चैतन्य भाई साहब अपने को फाइनल टच देंगे। सर, देखते हैं भाई फाइनल टच में मजा आ रहा है कि नहीं। सर नहीं तो फिर बोलिए मालिक, आपका आंसर? पहला लेक्चर है सर आज। अच्छा, पहला लेक्चर है। यस सर। इधर से आ गया। इसके लिए ये मार्केट नया है। थैंक्स चैतन्य, बिना कुछ किए रूह अफ़ज़ा पीने आ गए। ठीक है, कोई मुझे अच्छे से समझा पाएगा क्या? और देखो, नहीं समझाया ना, मैं जो ठोकूंगा अभी एकदम जेन्युइन वाला चाहिए मेरे को आंसर, पक्का ना? अगर मेरे को अच्छे से नहीं समझा, पक्का ना? चला जा, पहले इसको ले लेते हैं, और क्योंकि 2 वुमेन एम्पावरमेंट हो गए। नाम क्या तेरा? करण 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 करण। करण, बरोबर ध्यान से देख। हाँ, नहीं क्योंकि भाई, और आप पहले बता दो। हाँ भाई मालिक, मैं कुछ भी मस्ती वस्ती किया, टाइम पास किया, कोई सीरियसली लेने का नहीं है ना। क्राइम पेट्रोल का एपिसोड नहीं चाहिए। वैसे मैं देख के ध्यान रखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ बॉडी वॉडी कैसी है, उसके बाद उसको रिएक्ट करता हूँ, इसको क्या। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ना हो जाए सर। ये अभी मेरे फोटो, मतलब अगर मेरा एक्सरे निकाला उसमें भी फिट नहीं आएगा भाई है। तो टेंशन की बात नहीं है। बोल भाई सर। जो उसने बोला वो सही था, इशिका ने बोला। यहाँ इशिका ने पे बोला सही था। हाँ, इतनी खराब चॉइस बात नहीं है, करूं? मैं इतनी बात खराब करूं? चॉइस नहीं है। सुनिए, बोल भाई बोल। देखो मालिक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लोग हैं,
सुनने दीजिए हाँ। पहले वाले में अपन रोबजा पानी वाले लोग को दे रहे, बट कुछ लोग हैं जिनको पानी की वजह से फील नहीं मिलता होगा कि रोबजा का यार असली मजा रोबजा का नहीं आ रहा है। बट जो छोटे बच्चे होंगे वो दूध तो पीते हैं, तो अपने को न्यू लोग चाहिए, यानी कि छोटे बच्चे को भी कैप्चर करने का है। तो अपन क्या करेंगे, छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो उनको रोबजा पिलाने का, क्योंकि छोटे बच्चे दूध भी पिए, तो क्या करेंगे अपन रोबजा के ऐड करेंगे कि वो मिल्क पिए। तो इसलिए अपन बी वाला क्या हुआ, बी वाला हाँ। पुराना हुआ। बी वाला बताता, बी वाले के अंदर क्या है, लोगों 2 सेकंड बी वाले के अंदर अपन उनको क्या बोल रहे कि तुम मिल्क के साथ पियो, मिल्क के साथ पियो। पहले ही पानी बता नहीं, दिया पहले तुम पानी के साथ ले लो। बट अभी अपन क्या बोल रहे, तुम मिल्क के साथ पी रहे हो, पानी के साथ ले रहे हो, तो पानी के साथ साथ तुम दूध में भी लो, ताकि क्या होगा उससे। अबे बी में बी वाला ऑफिस बोल। बी में पहला ऐड क्या था मेरा, बी में पहला एडवर्टाइज मेरी क्या थी, पहली बी में पहली ऐड क्या थी मेरी कि आप दूध के साथ लो। फिर दूसरी बार मैंने ऐड क्या किया, पानी के साथ। पहली ऐड हो चुकी, स्ट्रैटेजी जा चुकी है। मेरे को सेकंड वाले के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप सेकंड वाले के लिए आप बोल रहे हो, मतलब मेरे को समझा नहीं, तो आप मिक्स है। जो अपन ने मिल्क के लिए ऐड करी तो लोगों ने मिल्क के साथ ले रहे, बट अपने को क्या करना है कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ाना है ताकि सेल ज्यादा हो। तो अपन उनको बोल रहे कि तुम मिल्क के साथ ले रहे हो तो मिल्क के साथ लो, साथ में पानी के साथ भी लो, तो क्या अपनी सेल्स बढ़ेगी, मिल्क के साथ भी कंज्यूम होगा और पानी के साथ लेंगे तो भी कंज्यूम होगा, सेल्स के बढ़े में। Yes. ठीक है। तो मैंने किधर नहीं बोल रहा हूं, मैं किधर डिबेट किया, मैं 4-5 ओपिनियन सुनना चाह रहा हूं मैडम, मैं थोड़ा सा एनालिसिस सुनना चाह रहा हूं। आपका आंसर अलग है इससे। हाँ, लास्ट एक किसको देते हैं जिसका आंसर अलग है, अलग, जिसका आंसर इससे अलग, मतलब आंसर आई वांट रिवर्स। अब एक मिनट, अरे ठीक है ना, अभी सामने बैठे ना, अपन लेते ना, अपन हर एरिया को देते क्या। एक सेकेंड लास्ट वाले सुन लेते हैं जिसका रिवर्स आंसर है। ऑनलाइन वाले कोई बताओ मेरे को। यस मैडम, एक और एक आंसर जो रिवर्स है, यानी अब इनका सिचुएशन है, ए वाला इज मार्केट पुराना एंड बी वाला इज मार्केट नया, है ना मालिक। ओके, अब आप बताइए, रीजन बता दीजिए। सर देखो, अभी जो पहले मिल्क के साथ कंज्यूम करते थे वो लोग तो दूध के साथ वो लोग पानी के साथ तो कर ही सकते हैं, और जो लोग दूध के साथ कंज्यूम नहीं भी करते थे वो पानी के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं ना न्यू। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए फर्स्ट सिचुएशन में, जो लोग पानी के साथ भी कंज्यूम नहीं करते थे वो दूध में डाल के वेस्ट करके ट्राई क्यों करेंगे नया चीज। नहीं, नया चीज ठीक है, वो ट्राई क्यों करे। हाँ बट काइंड ऑफ मेरा क्वेश्चन क्या आ रहा है, ठीक है, ट्राई क्यों करेंगे, आपका ट्राई क्यों करेंगे, ठीक है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, चलो मालिक, मैं मैडम एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, सुनिए। हाँ, यस, मेरे को लगेगा एक आंसर, पर ठीक है, मैं आपको इधर से बोल दिया मेरे को, ठीक है। मैडम का रिवर्स आंसर आया, लेकिन आई डू थिंक मेरे को एक चीज समझानी जरूरी है। सुनिए मालिक, सुनिए। ओके, नहीं, दोनों न्यू नहीं है, दोनों पुराने भी नहीं है, एक पुराना है एक नया है, पर उसको आपको लॉजिक समझना पड़ेगा और ये लॉजिक आपको बिठाना पड़ेगा। ओके, मैं क्लोज करता हूं भैया, अपन आगे दिखते हैं, और अपने पास बहुत 50 दिन पड़े, और 50-55 दिन पड़े हुए हैं। ठीक है मालिक सुनिए, देखिए अपन ने 4-5 ऑप्शन सुने। डे 2 या डे 3 पे, मतलब यूजुअली ये डे 2 का कॉन्सेप्ट, ये डे 2 पे अपन ये कवर क्यों करते हैं, या मेरे को ये समझाना है। आप देखिए, आपको सोच कैसी रखनी पड़ेगी, आपके सोच जनरलाइज ना हो, आपकी सोच मॉड्यूल बेस्ड रहे, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही है, सोच समझने की। अब कोई इस पे ये डिबेट करेगा, कोई इस पे वो डिबेट करेगा, आप डिबेट करिए मत करिए, लॉजिक बिठाइए। जब मैं बोल रहा हूं नया मार्केट मतलब, ओके, उसको टेक्निकली समझिए। ओके, एग्जांपल लेते हैं। ओके, सुनिए एग्जांपल सुनिए एक बार। अगर मैं बोल रहा हूं एक मार्केट में ABC 3 ही लोग हैं, एक मार्केट में 3 ही लोग हैं, और आपका प्रोडक्ट कंजम्पशन करने वाले एक मार्केट की बात करते हैं, एक मार्केट की बात कर रहे हैं, ये आपका प्रोडक्ट कंजम्पशन करने वाले खाली A था। ओके, B और C आपका प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते थे, लेकिन आपने कुछ तो ऐसा किया जिससे B और C भी कंज्यूम करने लगे। ओके, नया मार्केट नहीं आया, ये मार्केट नया मार्केट
नहीं आया। ये मार्केट वही मार्केट है लेकिन सेल्स बढ़ गया आपका, क्योंकि मार्केट हम वही बोल रहे हैं, सेम मार्केट बोल रहे हैं, खाली उसमें से क्या था, एक जन आपके पास आ रहा था, दो जन नहीं आ रहे थे। दो जन क्यों नहीं आ रहे थे? नई चॉइस है, उनको नहीं जम रहा है आपके पास। ओके, तो दो जन नहीं थे, लेकिन अब वो दो जन भी आने लग गए, तो इसका मतलब आपका सेल्स बढ़ गया। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं, एक मार्केट है जिसमें ए बी सी भी है, ए बी सी है, और एक मार्केट है जिसमें डी ई एफ है। अब आप बोलोगे सर ये मार्केट ए बी सी और डी एफ क्या बेसिस पे डिवाइड हुआ? ये डिवीजन बहुत सारे बैकग्राउंड से हो सकता है। पहला डिवीजन, ABC is from Mumbai, DEF is from Pune. ABC is online, DEF is offline. Ground can be anything. जब मैंने आपको पहला वाला सिचुएशन दिखाया है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें मैंने सिर्फ एक ही मार्केट बताया, यानी लॉजिकली इट कैन बी ऑफलाइन, इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी पुणे, इट कैन बी मुंबई, क्योंकि ये रीजनल डिवीजन इज वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी टू थिंक। अगर मैं आज आपको आंसर देता, रूह अफ़ज़ा पहले मुंबई में बेच रहा था, अब पूना में आके बेचने लग गया, मेरे को बताओ आंसर क्लियर था आपके दिमाग में? तो ये क्लैरिटी तो बहुत इजी है, क्योंकि ये लॉजिक डिवाइड करना इज इजी, बट आपको अच्छा। और एक आंसर मैंने आपको उस दिन दिखाया और आज पहले क्लियर किया, मैं 6 बजे आके वही क्लियर किया। मेरे को बताओ ऑफलाइन था, ओके, पहले मैं ऑफलाइन था, अब मैं ऑनलाइन आया, कौन सा मार्केट? क्या ये सबको क्लैरिटी आ गई? क्योंकि सबको समझ में आ रहा है, ये बेस समझ में आ रहा है। लेकिन आप जैसे ही मैंने रूह अफ़ज़ा का एग्जांपल दिया, सब लोग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन घुस गए, सब अपने अपने लॉजिक बिठाए। मैं नहीं बोल रहा, अरे इसीलिए तो अपन ने डिस्कशन करना था। अब सीन ये है, पहला पॉइंट है, ओके, एज्यूम करो, ओके, जो टोटल मार्केट लो, एबीसी लो, एबीसी में से पानी कौन पीता है? ए पीता खाली, मतलब ठरकी पने का पीक है। एबीसी में से पानी कौन पीता है? तीनों पीते हैं ना। तो जब मैंने बोला रूह अफ़ज़ा पानी के साथ ले सकते हो, तो कौन ले सकता है? तीनों ले सकते हैं। तीनों में से कौन ले रहा है, नहीं ले रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। कुछ समझ में, बेस समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं पहले ऐड ऐसी करता हूं, रूह अफ़ज़ा आप दूध के साथ ले सकते हो। मेरा क्वेश्चन है, क्या दूध सब लोग लेते हैं? नहीं, देयर कैन बी एन वीगन कॉन्सेप्ट, देयर कैन बी अ सर्टेन पर्सन जिनको दूध पसंद नहीं है। हे भाई, नहीं पसंद है, बहुत सारे जन है। तो अब मेरे को बताओ, अगर एबीसी है, एबीसी में बी और सी को दूध पसंद नहीं है, तो वो तो लेगा क्या? नहीं लेगा। तो अब डिवाइड ऑफ मार्केट इज डन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, इट इज बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, along with that product is consumed. तो अब मेरे को बताओ, जो पानी लेने वाला है, अब एग्जांपल लेते हैं, इधर अगर 700 जन बैठे हो, 500 700 जो भी बैठे होंगे, ये 700 जन को मैंने बोला, ओके, रूह अफ़ज़ा पानी के साथ ले सकते हो। मेरे को बताओ, क्या सब के सब रूह अफ़ज़ा खरीद सकते हैं? खरीदे नहीं, खरीदे छोड़ दो, खरीद सकते हैं। ठीक है, अब मैं आज ऐड क्या कर रहा हूं, कल की ऐड ऐसी थी, आज मैं ऐड कर रहा हूं, आप वो दूध के साथ भी पी सकते हो, यानी दूध के साथ पीना हानिकारक नहीं है, वो दूध के साथ भी पी सकते हो। मेरे को बताओ, तुम दिन में 1 गिलास पानी के साथ पी रहे थे रूह अफ़ज़ा, अब दिन में 1 गिलास पानी के साथ पियोगे और 1 गिलास, तो अब मेरे को बताओ, इससे क्या बढ़ा? नया आदमी बढ़ा या सेल बढ़ा? पक्का? यानी मेरा मार्केट कौन सा रहा, नया या पुराना? पुराना, क्योंकि पानी तो सब लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, अब यानी अगर मैं बोल रहा हूं जो पानी के साथ ले रहे हैं, वो किसके साथ ले सकते हैं? टेक्निकली समझ में कुछ आ रहा है? आप टेंशन मत लो, सारे आंसर्स आपको लॉजिक नहीं याद रखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिठाना जरूरी है। डिवीजन देखो, डिवीजन कैसा चाहता है अपना इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा है मुंबई पुणे आपको आना चाहिए, इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन आना चाहिए, ये तो सबको आएगा। इंस्टीट्यूट बोल रहा है ऐसे लॉजिक आपके बैठने चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन भी आएगा, सर अपने सिलेबस में ये क्यों आ रहा है? मैं तो प्रैक्टिस करने वाला हूं, मैं तो टीचिंग करने वाला हूं, मैं तो जॉब करने वाला हूं। ओके, अरे भाई किधर ना किधर आएगा, वो डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉजिक बिठाओ। अब मेरे को बताओ, उल्टा जाता हूं मैं, जितने जन बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूं रूह अफ़ज़ा दूध के साथ ले सकते हो। मेरे को बताओ क्या सीन है, क्या सबके सब दूध लेते हैं? तो एज्यूम करो 500 में से कितने दूध ले रहे होंगे? 200 जन दूध ले रहे हैं, तो मेरा कंजम्पशन कितने जन कर सकते हैं? मैक्सिमम 200 के बाद तो कभी कंजम्पशन हो ही। अब मैं बोल रहा हूं रूह अफ़ज़ा पानी के साथ ले सकते हैं। अब मेरे को बताओ, अब वो भी कस्टमर खरीदेंगे जो दूध नहीं पीते, तो मेरा क्या मार्केट बढ़ा? मेरे वो मार्केट ने भी मुझे चुना जो मार्केट मेरे लिए नहीं था। तो कॉन्सेप्ट मेरे को बताओ, अगर आपको बेस बैठ रहा है तो मेरे को कॉन्सेप्ट बताओ। पहली वाली सिचुएशन में क्या होगा, अगर मैं ऐसे एडवर्टाइजिंग कर रहा हूं, रूह अफ़ज़ा पानी के साथ भी ले सकते हो, तो अगर 1000 लोग हैं एक मार्केट में, 1000 लोग हैं, क्या मार्केट को डिवाइड करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि सबके सब मार्केट में
पानी ले रहे हैं, अब मैंने बोला दूध के साथ ले सकते हो, क्या वो पानी वाले ही दूध को डबल करेंगे? तो मेरे को बताओ पहले वाले में एग्जिस्टिंग मार्केट या नया मार्केट? एग्जिस्टिंग मार्केट। पहले वाले में एग्जिस्टिंग मार्केट क्यों आया, समझ में आया एवरीबॉडी? हाँ या ना बताइए। अच्छा लॉजिकली पक्का समझा क्या, कॉन्सेप्ट समझा क्या? पहले वाले में एग्जिस्टिंग मार्केट क्यों हुआ? क्योंकि मेरा खाली सेल ही बढ़ रहा है ना, मेरे कोई और नए कस्टमर, मेरे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर पानी जो पीने वाले वही तो लेने वाले। नहीं समझा? समझा? पक्का समझा? ये आत्मा हाँ या ना? अरे ये कोने से लेकर ये कोने तक पक्का समझा एवरीबॉडी? ठीक है, अब मेरे को बताओ, मैंने दूसरा ऐड केस सिनारियो बी, जिसमें मैंने ऐड क्या किया पहले? दूध के साथ। ओके, अब मेरे को बताओ दूध के साथ है, और मैंने अचानक ध्यान में आया दूध के साथ वाले तो लोग कम हो गए, दूध बोलो या दही बोलो। ओके, अब मैंने ऐड क्या किया, आप किसके साथ ले सकते हो? अब मेरे को बताओ क्या मेरा सेल बढ़ेगा? अरे दोनों में सेल बढ़ रहा है, दोनों में। पर पहले में सेल बढ़ने का कारण वही ले रहा है जो पानी पी रहा था, दूसरे में वो भी ले रहा है जो दूध। तो मार्केट किसमें नया आ गया? तो आपको मार्केट डिवीजन इज नॉट ऑन द बेस ऑफ मुंबई पुणे, इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ लाइव ऑफलाइन, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। भारत माता की जय। समझ में आ रहा है क्या? तो आप समझे? अभी आप समझो, अपन ने सब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व किया। अगला अटेम्प्ट पक्का। ओके सीरियसली, मतलब वो मैं वापस बोल रहा हूं, मजाक में रहता है, अगला अटेम्प्ट पक्का। वो कंटेक्स्ट समझो, यानी अगर आप सोच रहे हो कि सर मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मेरे को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, आप देखो ना परसों के दिन कॉन्सेप्ट तोड़ था, आपको सबको मालूम पड़ रहा था मार्केट ये वो झेप रहा था बहुत भारी, लेकिन अभी क्लैरिटी समझ में आ रही है। ये क्लैरिटी कब आएगी? जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओ एसएम में कॉन्सेप्ट पढ़ना एक बात हो गई, कॉन्सेप्ट पढ़ना समझना एक बात हो गई, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना। और अप्लाई कैसे होगा? अपन डिस्कस करके तो होगा, लेकिन एग्जांपल्स के बिना काम ही नहीं होगा। जब तक एग्जांपल डिस्कस नहीं करोगे, जब तक एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, तब तक ये झेपेगा। मालिक समझ में कुछ आया? यानी किसको आप प्रेफरेंस दोगे अभी? एग्जांपल्स। एग्जांपल्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अगर एग्जांपल्स, और एग्जांपल अपने घर के मत बनाओ। मैंने क्या बोला? एग्जांपल कौन से चाहिए अपने को? मॉड्यूल। मॉड्यूल ने अगर आंसर इधर दिया, ऐसा दिया है, और आपको लग रहा है बकायदा वो पॉइंट है, तो उसका ग्राउंड पता करिए, और ग्राउंड से मॉड्यूल का कोई तो लॉजिकल रीजन होगा जिससे मॉड्यूल ये आंसर दे रहा है, तो उसका रीजन क्या है, वो रीजन पे ही अपने को क्लोज करना है कॉन्सेप्ट। ये वाला आंसर इस तरह से क्लोज हुआ। समझ में कुछ आया? पक्का? तो मेरे को बताओ ए सिचुएशन में क्या है? हाँ, एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया, भाई सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज फॉर रिवीजन। अरे करेंगे ना। मेरे को बताओ कि चैप्टर चालू किया है क्या? मैं क्या कर रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अपन क्लोज कर रहे हैं। अरे भाई बकायदा भाई बहुत मजेदार मजेदार कॉन्सेप्ट। मैंने आपको डे 1 पे भी बोला था कि आप इंटरेस्ट, मतलब जो दिन की थकान है ना वो इसमें निकलेगी। हाँ, सुबह से जो देखो, सुबह से सब आपका इंटरेस्टिंग हो रहा होगा, मैं उस पर डिबेट ही नहीं कर रहा। ओके, सुबह से तोड़ इंटरेस्टिंग होगा। तो सुबह 7 बजे इस रूम में बैठा हुआ है, 7:30 बजे से बहुत तोड़ इंटरेस्टिंग तेरे साथ जिंदगी में चल रही है कहानी। ओके, तेरे साथ चल रही है, दुनिया में बहुत लोगों के साथ चल रही है, लेकिन जो एंड होगा ना वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट में होगा। तो कॉन्सेप्ट थोड़े इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, अपन डिस्कस करेंगे, और रिवीजन के लिए एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको। लेकिन लॉजिक बैठा क्या? ठीक है, चलो इमीडिएटली एग्जांपल एक क्लोज करते हैं। एक और एक एग्जांपल देता हूं। ओके, कॉफी मैं बेच रहा हूं, कॉफी मैं बोल रहा हूं, कॉफी से मिल्क प्रोडक्ट, कॉफी बेच रहा हूं। अब कॉफी का नया एडवर्टाइजमेंट सुनिए। कॉफी का नया एडवर्टाइजमेंट है, आप कॉफी एज ए ब्लैक कॉफी भी पी सकते हो पानी के साथ। यू कैन टेक विदाउट मिल्क ऑल्सो। मेरी वाली जो कॉफी है मैं बेच रहा हूं, ये आप ब्लैक कॉफी करके यूज कर सकते हो विदाउट मिल्क। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग, हाँ या नया? एवरीबॉडी? पर फिर क्या बना, नया मार्केट या पुराना मार्केट? पक्का? कैसे नया मार्केट हुआ? पानी वाला। आपको ये लॉजिक बैठाना पड़ेगा। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, एग्जांपल और एक, चाय। मैं चाय बेच रहा हूं। मैं चाय में एक पुदीना फ्लेवर निकालता हूं, और उन्हीं लोगों को बेच रहा हूं जिनको मैं पहले बेचता था। मेरा क्वेश्चन है, मार्केट पुराना या मार्केट नया? पुराना। पक्का? फिर क्या फर्क आया? प्रोडक्ट नया। आत्मा क्लियर? तो मुझे 4 सिचुएशन बताइए जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। 4 सिचुएशन क्या थी?
चार सिचुएशन क्या थी आपकी? अगर इधर मैं एग्जिस्टिंग लिखता हूं और इधर न्यू लिखता हूं, इधर मैं एग्जिस्टिंग लिखता हूं, मैट्रिक्स समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे को बता क्या करेगा इधर? इधर क्या है? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग क्या? प्रोडक्ट मार्केट। इधर न्यू क्या? प्रोडक्ट। एग्जिस्टिंग क्या? मार्केट। पीएम समझ में आ रहा है क्या रे? पीएम समझ में आ रहा है क्या? पी का मतलब, एम का मतलब। तो ये लाइन प्रोडक्ट की जा रही है, ये लाइन मार्केट की। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू। समझ में आया? अब मेरे को बताओ अगला वाला क्या लिखूंगा मैं? ये नहीं, न्यू लिखने का नहीं, पहले किधर से जाओगे? इधर से। एग्जिस्टिंग, न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट। कुछ समझ में आया एवरीबॉडी? ठीक है, चार स्ट्रेटजी मेरे को मेन स्ट्रेटजी बताओ, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। एंड करने का टाइम आया है एग्जांपल के कॉन्सेप्ट को। ओके, चार स्ट्रेटजी नाम बताइए मेरे को वापस। स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट डाइवेस्टमेंट आ गया अभी, रिट्रेंचमेंट डाइवेस्टमेंट एंड ग्लासेस कॉम्बिनेशन। एक्सपांशन में क्या क्या बताया मैंने? चार, जो स्क्रीन में है ना, कान खुले, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं सुनिए, सुनिए, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, नाम बता रहा हूं मैं, नाम क्लोज कर रहा हूं, लास्ट 2 मिनट क्लोज होएगा। एक नाम होता है मार्केट पेनिट्रेशन, एक नाम क्या होता है? एक नाम क्या होता है? यानी मार्केट को पेनिट्रेट करना, मार्केट को। एक नाम होता है मार्केट डेवलपमेंट, एक नाम क्या होता है बेटा? एक नाम होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक नाम क्या होगा? और एक होगा डाइवर्सिफिकेशन। क्या होगा? चार नाम मुझे वापस चाहिए, रिपीट चाहिए। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोला मैंने? चार नाम मुझे वापस चाहिए। मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन। आत्मा क्लियर? मेरे को बताओ एटलीस्ट, बाकी कुछ छोड़ो, नाम से कितना समझ में आ रहा है? मार्केट डेवलपमेंट मतलब न्यू मार्केट, प्रोडक्ट कौन सा? पुराना प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। आत्मा क्लियर? ओके, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेट करना, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। भारत माता की जेपा के मालिक, एंड सब कुछ नया, डाइवर्सिफिकेशन। आत्मा क्लियर? और डाइवर्सिफिकेशन भी अपने प्रकार है, जब चैप्टर में जाएंगे देखेंगे। मालिक भारत माता की जेपा क्या मालिक? तो आप मेरे को बता, रूह अफ़ज़ा आप पानी के साथ ले सकते थे, अब आप दूध के साथ ले सकते हो। नाम चाहिए, आंसर चाहिए। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग लॉजिक छोड़ो, नाम चाहिए। मार्केट पेनिट्रेशन। आत्मा क्लियर? ओके, रूह अफ़ज़ा आप दूध के साथ ले सकते थे, अब पानी के साथ भी ले सकते हो। मार्केट डेवलपमेंट। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अभी ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं। मार्केट, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन में मैं ऑफर्स निकाल रहा हूं। मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आत्मा क्लियर? ठीक है। ओके सर, टूथपेस्ट दिन में 2 बार ब्रश करिए, ऐसा एडवर्टाइज करता है। मार्केट पेनिट्रेशन। टूथपेस्ट में पुदीना फ्लेवर आया, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आत्मा क्लियर? पुदीना फ्लेवर आया और इंडिया के बाहर बेचा, डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आया? डाइवर्सिफिकेशन, नया प्रोडक्ट। समझ में कुछ आया? अच्छा, जो हम चाय इंडिया में बेच रहे थे, आप बाहर भी बेचने लग गए, डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट डेवलपमेंट। भारत माता की जय पर है मालिक। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो अगर आपको कहीं पर भी आंसर में दिक्कत आ रही है ये पॉइंट पे, डोंट वरी, ये चैप्टर में जाएंगे। मैं खाली अभी रेडी क्या कर रहा हूं, मेरे को स्ट्रैटेजी बतानी है, स्ट्रैटेजी कॉन्सेप्ट खत्म करना है मेरे को आज। ये खत्म होने के बाद मेरे को मैनेजमेंट समझाना है, और ये खत्म होने के बाद मेरे को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझाना है। फिर अपना चैप्टर 1 चालू होएगा, फिर अपन अपने प्रोसेस से चालू करेंगे भाई। पर अपना बैकग्राउंड रेडी होना चाहिए, यानी जब भी अपन चैप्टर में घुसे, मैं कुछ भी डिस्कशन करूं तो आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक बचना चाहिए उसका। वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अपन ने लॉजिक बैठाया। तो मेरे को बता दो, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी मैंने रेडी कर दी है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कितनी है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बोला मैंने, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बताइए। नाम बता। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। जहर खाने का बस 2 मिनट बचा हुआ मेरे को। जहर खाने के लिए सूर्यवंशम की खीर पीता हूं मैं, सूर्यवंशम
सूर्य वाह। अबे क्या यार, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कितनी है? 4 ही है, लेकिन 4 के नाम क्या है? स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, डाइवेस्टमेंट, कॉम्बिनेशन। क्लियर मालिक? ठीक है, अब इसमें कितने हैं? 4। नाम बता। मार्केट पेनिट्रेशन, आई डू थिंक भारत माता की जय। तोड़ झेपा क्या? ऑनलाइन वाले बटर लोग समझ में आया सबको? पक्का? हाँ। तोड़ मैन, थैंक्स मैन, थैंक्स। बस तेरी वजह से मेरा अंदर मोटिवेशन बचा बस, नहीं तो शादी के बाद तो मोटिवेशन ही खत्म था। हाँ। शादी के बाद एक्सपेंशन हुआ, फिर प्रोडक्ट डेवलप हुए, फिर प्रोडक्ट डेवलप का, फिर अगला उसका प्रोडक्ट डेवलप हुआ तो डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर किसी को समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो पोगो देखने का। पोगो इज ऑल्सो गुड। कौन बंदा था भाई भारत माता की जय? ये था ना? अच्छा ठीक है, संडे को शिरडी चलेगा मेरे साथ। हाँ नहीं, शिरडी में बोलने के लिए चलते ना, मेरे को चाहिए रहता ना। हाँ ठीक है, सुनिए सुनिए, एक लास्ट आंसर दे दीजिए। ओके अच्छा, एक मतलब वैसे अपन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ऐसे ही मेरे दिमाग में पॉइंट आ गया। शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शैम्पू निकाल रहा हूं। शैम्पू मैं बॉटल में बेचता था खाली। सुनिए सुनिए सुनिए, शैम्पू मैं सिर्फ बॉटल में बेचता था, और अब क्या बोला मैं? शैम्पू सिर्फ बॉटल में बेचता था, अब शैम्पू के सैचेट निकाले। शैम्पू के सैचेट निकाल के बेचना चालू किया। अच्छा, कोई डाइवर्सिफिकेशन बोल रहा है? जो डाइवर्सिफाई करना चाहता है इधर से खिड़की खोल कूद जा, बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन तो है ही नहीं। एक आंसर हो सकता है पेनिट्रेशन, एक हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक हो सकता है मार्केट डेवलपमेंट। ठीक है, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे अपन। थोड़ा सा कल सोच के आना, कल स्टार्ट में करेंगे। कल स्टार्टिंग के इसमें ये क्लोज करेंगे मालिक, ठीक है? बढ़िया से। हाँ, तो आपको आपका आज का होमवर्क क्या है? शैम्पू वाले ने सैचेट निकाला, ठीक है? शैम्पू वाले ने सैचेट निकाला, वापस है ना रीजनिंग के लिए देना। और वैसा कोई बंदा है जो आज आया भाई, करण, क्या नाम है? करण नहीं, किरण नहीं, करण। कल इधर आएगा, सर मैं तो नया हूं, नया प्रोडक्ट, ठीक है सर। आपने जो ये डिस्कशन किया पिछले 45 मिनट में, मैंने जो क्लोज किया, ये सब इसकी कहानी थी, टाटा ग्रुप की। अब सवाल टाटा ग्रुप को आप नाम कौन सा दोगे बेटा? हाँ, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। मेरा सवाल उठता है, टाटा स्टील या टाटा मोटर्स, सुनिए सुनिए सुनिए, टाटा स्टील, अरे यार सुन सुन सुन, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स या जो भी है, इनमें एक एग्जांपल रिकॉल करवा देता हूं, उसके बाद अपन डिस्कशन चालू करेंगे। मेरे को बताओ, प्रोडक्शन इन हाउस करना या आउटसोर्स करना कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्शन हेड वाला या टाटा स्टील का हेड, जिसको अपन मिस्टर बी और मिस्टर सी देते हैं, कौन डिसाइड करेगा? प्रोडक्शन इन हाउस करे या आउटसोर्स करे? बी या सी? बी इज टाटा स्टील का हेड और सी इज टाटा स्टील में प्रोडक्शन का हेड। सी बोलेगा या बी बोलेगा?
बी सी बी सी बी सी। कोई साला कॉन्क्रीट आंसर पे आ नहीं रहा है। सी। हाँ ये सब लोग सी। ए वाला कौन था? कम टू मी पर्सनली लेटर ऑन, आई विल मीट यू। ए अबे पांचट जैसा डिसाइड करते हो। मैंने ये चीज आपको 2 दिन पहले समझाई थी यार, 2 दिन पहले मैंने डिस्कशन किया यार इसके ऊपर। अच्छा सुनो, मैंने डिसाइड किया प्रोडक्शन आउटसोर्स करना है। घंटा सी होगा इधर। सोच के देखो, अगर मैंने डिसाइड किया प्रोडक्शन क्या करना है आउटसोर्स, क्या मुझे सी की जरूरत भी है क्या? हाँ सी चाहिए आपको फिर भी? मेरे को बताओ। हाँ मैंने क्या मैंने से बताया था? नहीं भाई, ओ भाई देखो क्लास में आओ। मैं जानता हूं सुबह से लेकर शाम तक बैठना होता है, ताकत की जरूरत होती है, ये मत करो, अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड। मैं बताया ये जोक के लिए बोलता हूं, बट आई नेवर इन फेवर ऑफ ओके स्मोकिंग ड्रिंकिंग और चरस गांजा, इसके फेवर में है ही नहीं। बस ये जोकिंगली अपन बात करते हैं, ऐसा मत करो। जोकिंगली बात करते हैं मतलब मैं जोकिंगली चरस गांजा बोलता हूं, चरस गांजा भूख आया है क्या? पर इस चीज को मतलब इस चीज के फेवर में हूं नहीं और ना कभी जिंदगी में रहूंगा। और मैं कोई ज्ञान चेपरा नहीं हूं इधर आपको, क्या मैं हेल्थ के पॉइंट में हूं। मेरा लॉजिक सिर्फ एक ही जाता है, जो चीज आपके ब्रेन के डिसीजन को इंपैक्ट करती है वो सबसे बड़ी बेवकूफी है। और अगर आपको ब्रेन का डिसीजन इतना इन्फ्लुएंस करना है, एक ऑप्शन है, आप अपने आप को टाइम दीजिए, दैट्स इट। आप अपने आप को टाइम दीजिए, ब्रेन का डिसीजन बहुत सही होता है, बात खत्म। ओके नहीं ना भाई, मेरा तो आज दिमाग काम नहीं कर रहा है, दम मारो दम। मैं आपको यह चीज बता रहा हूं, अगर बी ने डिसाइड किया, अच्छा मेरे को बताओ बी ऐसा बी, अच्छा मेरे को बताओ आउटसोर्सिंग डिसीजन क्यों हो सकता है? कॉस्ट कम करने के लिए। एवरीबॉडी एग्री? यानी अगर मुझे कॉस्ट कम करनी है तो मैं आउटसोर्स कर रहा हूं, और लग रहा है मुझे आउटसोर्स करके कॉस्ट बढ़ रही है तो मैं इन हाउस प्रोडक्शन कर सकता हूं। एवरीबॉडी? अच्छा टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील नहीं, क्योंकि स्टील का नॉलेज अपने को नहीं है, लेकिन मोटर्स का नॉलेज पूरा तोड़ है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर बात करते हैं, टाटा मोटर्स की बात करते हैं। टाटा मोटर्स जो गाड़ी बनाती है, उनको लगता है कि टायर 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 मैन्युफैक्चरिंग है, ये टायर हम लोग बाहर से लेते हैं। हम लोग किससे लेते हैं? बाहर से। बाहर मतलब कौन? सप्लायर्स। अब हमको है ना और सस्ता करना है, कितना भी रहा तो टायर में कॉस्ट जारी होगी, सप्लायर कॉस्ट ले रहा होगा, थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर करो। और हम डिसाइड करते हैं कि भाई यार ये टायर हम प्रोडक्शन नहीं करवाएंगे, हम टायर खुद घर पे बनाएंगे। कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट लेवल स्टडी से भी जा सकता है, डाइवर्सिफिकेशन जैसा कॉन्सेप्ट। आप उसको बेस छोड़ दो, लेकिन मैं आपको ये क्या समझाना चाह रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा ओके इसके प्रोडक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन डिसाइड करेगा R&D करे कि नहीं करे? एग्जाम्पल आईफोन वाला ओके बहुत तगड़ा R&D कॉस्ट इनकर करेगा, लेकिन ओप्पो और वीवो ये R&D में 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। ये वेट करेंगे, बोलेंगे R&D सैमसंग और एप्पल को करने दो, हम कॉपी में खुश है, कोई टेंशन नहीं है। और उसको डायरेक्टली कॉपी भी नहीं करते। अभी आईफोन 15 आया, 15 प्रो आया, इमीडिएटली कॉपी नहीं होता, ये मार्केट में सक्सेस होने टाइम दिया जाता है। अगर ये मार्केट में सक्सेसफुल हुआ, फिर वीवो, ओप्पो, रियलमी ये सब इसको इमिटेट करेंगे। इनका लॉजिक क्लियर है, काहे के लिए R&D में खर्चा करे? इमिटेट करेंगे। और अब आपको वो थोड़ा सा आगे जाने के बाद कॉन्सेप्ट आएगा कि इमिटेट होना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, वो कॉन्सेप्ट अपन बाद में देखेंगे। लेकिन लॉजिक ये है कि भाई साहब ये सारा डिसीजन लिया जाएगा बिजनेस लेवल पे। बिजनेस लेवल वाला जो बंदा है, बिजनेस लेवल बंदा है, वो स्ट्रैटेजी कौन सी डिसाइड करता है। सुन ले मेरी बात, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा दे। मैं सेकंड लेवल पे जा रहा हूं। आपको 3 लेवल नाम याद है ना बेटा? 3 लेवल के नाम बता दे एक बार। कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शन। फंक्शन लेवल क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन अपने सिलेबस में पूरा नहीं है वो। अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल लेवल का मार्केटिंग का एरिया है।
बाकी है ही नहीं सिलेबस में। बाकी फंक्शनल लेवल पूरा उड़ा दिया है अपने सिलेबस से। ओल्ड सिलेबस में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज डिटेल्ड में थी, अप्रोक्सीमेटली 12-13 घंटे का लेक्चर था, वो पूरा का पूरा उड़ गया है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बचती है, वो कौन सी वाली? मार्केटिंग। बाकी सब स्किप्ड है। तो तुम्हारे लिए एक पॉइंट है कि ये सिलेबस लोअर डाउन हुआ है फ्रॉम विच स्ट्रेटजी? फंक्शनल लेवल। बट बिजनेस लेवल कम नहीं हुए। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या डिसाइड करती है? सुन ले, ओके, सबसे सस्ता देवे या सबसे बेहतरीन देवे, ये डिसीजन टाटा ग्रुप नहीं लेता। सबसे सस्ता देवे या सबसे बेहतरीन देवे, ये टाटा ग्रुप नहीं लेगा, ये टाटा मोटर्स लेगा। टाटा मोटर्स डिसाइड करेगा सबसे सस्ती कार लेके आनी है। टाटा मोटर्स डिसाइड करेगा भाई जैगवार में ऐसा फीचर होना चाहिए जो किसी कार में नहीं, ताकि हम 1.5 करोड़ चार्ज कर सके। 1.5 करोड़ चार्ज करना इज नॉट ए बिग डील। वो चार्ज का सामने वाला पैसा देना चाहिए। और मेरे को बता, सामने वाला पैसा कब देगा? जब उस 1.5 करोड़ की उसको वैल्यू रहेगी। अगर उसको वैल्यू नहीं मिल रही होगी 1.5 करोड़ की, क्या वो पैसा देगा? बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, आपने शायद शार्क टैंक देखा हो या नहीं देखा हो। आपको मालूम है सिपलाइन करके एक बंदा आया था। व्हाट इज सिपलाइन? ग्लास का मास्क। मालूम है क्या ग्लास का मास्क? ओके, कभी किसी ने सुना होगा। ओके, वो सिपलाइन वाले ने बहुत कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत यूनिक है। यूनिक होना काफी नहीं है, उसकी वजह से सामने वैल्यू होना चाहिए। उसने एक ऐसा कुछ तो प्लास्टिक का बनाया और वो प्लास्टिक इस पे लगा देने का। अभी ये तो इधर है, अब रोड साइड चाय जा रहे हैं अपन पीने। ओके, रोड साइड की ग्लास आपको मालूम है कैसी है। तो आपको वो एक मास्क खरीदने का, मास्क जैसे अपन मुंह पे मास्क लगाते हैं, वो ग्लास का मास्क है। ग्लास पे लगाने का, चाय पी लेने का, मास्क निकालने का, ग्लास वापस दे देने का। होटल में पानी पी रहे, ग्लास का मास्क ग्लास पे लगा दो, होटल का पानी पी लो, आपको टेंशन नहीं, वायरस नहीं, बैक्टीरिया नहीं। ओके भाई साहब, बंदे ने ये प्रोडक्ट निकाला और उसमें क्या नाम है उसका? अशनीर। भाई साहब बोलता वाहियात प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। ओके, बंद कर दे इसको, डाइवेस्ट कर दे, बंद कर। ये क्या है? वाहियात। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इससे वाहियात प्रोडक्ट, यानी उसने बहुत अलग से प्रोडक्ट निकाला, लेकिन क्या उसकी वैल्यू हुई? क्यों? क्योंकि यूनिक था, लेकिन कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा था। ओके, कस्टमर को वैल्यू नहीं, मार्केट ही नहीं है। अरे सर, उसका लॉजिक भी सिंपल है ना यार, अपन इंडियंस है यार। वैसे आज के डेट में थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है, मेरे को कभी कभी वो झेपता नहीं कल्चर। ओके, वो मालूम है ना, बहुत सारे जन है इसमें से, आप लोगों में से भी होते होंगे। ओके, जिधर चाय पीने जाते होंगे, अरे आई वांट दैट इन प्लास्टिक कप, आई डोंट वांट इन दैट ग्लास। हाँ प्लीज, अगर उसने चाय वाले ने ग्लास में भर दिया, नो 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 प्लीज प्लास्टिक कप। I want only safeguard myself with virus, bacteria, plastic cup. अबे साले, तेरी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी कैसे बे? जब तक वैसे कप में चाय नहीं पीगा, जो कप हाथ से डालेगा, पानी में घुसेड़ेगा, उल्टा करेगा, वापस रखेगा, और तेरी इम्यूनिटी बनाने के लिए भाई वही कॉन्सेप्ट है। ओके, नहीं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही, आई डोंट नो, नो सनलाइट प्लीज, no light please, oh my god। कोविड में आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ए जोक। आदित्य मतलब मेरा मेरा छोटा रिचार्ज, ओके, जो बोनस है अपने लिए, मेरा मेन प्रोडक्ट 2011 में आया था, तो अभी आदि 2018 या 2019 में हुआ, मैं भी भूल गया था, मैं 2019 में हुआ। आपको मैं बता रहा हूं, 1.5 से 2 साल कोविड की वजह से वो घर पे रहा, स्कूल या प्री स्कूल वो जा नहीं सका। आपको मालूम है इसके डिसएडवांटेज क्या है? प्री स्कूलिंग वॉट एवर कॉन्सेप्ट कुछ भी होने दो, स्कूल में जाने का प्रॉब्लम, स्कूल में जाने का बेसिक एडवांटेज क्या होता है? इट इज, आपका कॉन्सेप्ट होगा एजुकेशन वगैरह, ये तो ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है। ओके, इट इज बेसिकली कमिंग अक्रॉस विद द पीपल हु आर इन्फेक्शियस विद सर्टन डिजीजेस, एंड यू गेट इन्फेक्शियस एंड यू आर ऑटोमेटिकली इम्यून इज गेटिंग रेडी। अगर ये आपको नहीं पता है, आप अपने डॉक्टर से, जो डॉक्टर होंगे घर पे, उनसे पूछिए। दिस इज वन ऑफ द बेसिक रीजन व्हाई वी मीट ईच अदर्स, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल। ओके, किसको नहीं तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा, अभी आदि बीमार ज्यादा गिरता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो 2 साल जो बचपन का एरिया है जहां पर उसने इम्यूनिटी तैयार करनी चाहिए थी, तब उसकी तैयार नहीं हुई। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट। ओके, आपने कोवैक्सीन, कोविड के वायरसेस, कोविड का क्या लिया आपने? वो वैक्सीन लिया ना, तो कोविड के वैक्सीन में क्या दिया आपके बॉडी में? वैक्सीन दिया सर, वैक्सीन घंटा वायरस डाला है।
कोरोना वायरस आपके बॉडी में डाला है, समझा? कोरोना वायरस आपकी बॉडी में गया और बॉडी ने इम्यूनिटी तैयार की, बॉडी को समझ में आया ऐसा कोई वायरस आया तो अपन ने कैसे फाइट करना चाहिए, और वो फाइट करता है। अभी वो मरा हुआ इसलिए हार्म नहीं करता। ये लॉजिक है। बचपन से जो अपन वैक्सीन लेते हैं अपनी इंडिया में, उसका लॉजिक भी यही है। पोलियो वैक्सीन जो लिया जाता है, तो तेरे को क्या है, पोलियो वैक्सीन में क्या दिया जाता है? पोलियो। यू मे बी लाफिंग बट दिस इज एक्चुअली ट्रूथ। पोलियो वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तैयार हो और उसको समझ में आ जाए कि ऐसा कोई वायरस आया तो उसको फाइट कैसे करने का। ओके, तो अपनी मेमोरी सेल्स होती है, सब सेल्स होती है। अब इमेजिन करो, मतलब मैं जिस कंटेक्स्ट से बोल रहा हूं, गाड़ी बनाना बिजनेस लेवल डिसाइड करता है। बिजनेस लेवल डिसाइड करता है दो चीज, या तो हम सबसे सस्ती बनाए या हम सबसे अलग बनाए। दो नाम याद रखिए, एक नाम होता है कॉस्ट लीडर। एक नाम क्या होता है बेटा? कॉस्ट लीडर। कॉस्ट लीडर, कॉस्ट, COST, कॉस्ट लीडर मतलब, कॉस्ट लीडर नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉस्ट लीडर मतलब क्या? सबसे सस्ता। आप ये ध्यान रखना, जैसे ही मैं कॉस्ट लीडर बोल रहा हूं, कॉस्ट लीडर मतलब सबसे सस्ता ये बेच रहा है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है इससे सस्ता बेच सके। ओके, अब ये चाइना तो एक कंट्री की बात हो गई, अपन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। गाड़ी में बात करें तो कौन सी हो गई? नैनो। चलो नैनो बंद है आज के डेट में। अब कौन सी कार्स? सुजुकी वाली कार्स, मारुति वाली कार्स। अगर मारुति वाली बेसिक कार देखोगे, अल्टो हो गई, एस करके कुछ नाम है ना, एक्सप्रेसो कुछ तो नाम है। अभी वाली ईवी में कौन सी आई है सबसे सस्ती? ईवी में सबसे सस्ती MG की कॉमेट। अगर आप देखोगे वो 8-9 लाख के रेंज की है। 8-9 लाख आप बोलोगे सस्ती नहीं है, लेकिन ईवी में सबसे सस्ती है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है, वो 8-9 लाख में कार बेच रहा है, सबसे सस्ता बेच रहा है, क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है? तब जाके आप बोलते हो कॉस्ट लीडर। वो अगर प्रॉफिट कमा नहीं सकता है तो कॉस्ट लीडर नहीं होता है। देखो, सबसे सस्ता बेचना कॉस्ट लीडर मत बोलना कभी। मैं बोल रहा हूं बेस रेडी कर लो, मैंने बोला मैं सबसे सस्ता बेच रहा हूं, आप कभी मत बोलना कॉस्ट लीडर है। आप सबसे सस्ता बेच के फिर भी प्रॉफिट तोड़ आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट लीडर। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ओके, ये हो गया कॉस्ट लीडर। और एक होता है सबसे, और एक क्या बोला मैंने? सबसे अलग। अलग, अब जब से अलग किया तो महंगा ही होगा। अब सबसे महंगा मत बोलिए, सबसे महंगा की वैल्यू नहीं होती है। सबसे अलग, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं मालिक? डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? वर्ड, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब मैं तेरे से कुछ अलग हूं। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? डिफरेंशिएशन। ओके, तो भाई साहब बिजनेस वाला दो स्ट्रेटजी प्ले करता है। कौन सी दो स्ट्रेटजी? कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन। अब मेरे को बताओ, एप्पल कौन सी यूज करता है? सैमसंग वो फोल्ड वगैरह कौन सी यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन। वीवो, ओप्पो, लीडर। समझ में कुछ आया एवरीबॉडी? ओके, तो सबसे सस्ता फोन कौन सा होता है? देखो, वैसे तो 2000 का भी फोन है, मैं वो डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस फीचर वाला फोन, एप्पल के जो फीचर वाला फोन है वो कौन सा होगा? ओप्पो होगा या वीवो होगा? मतलब मैं इस कैटेगरी में सबसे सस्ता, इस कैटेगरी में सबसे सस्ता कौन है? वीवो, ओप्पो है। क्या वो 20-30 हजार में फोन बेच के भी प्रॉफिट कमा रहा है? इसीलिए सबसे सस्ता क्या जा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। लेकिन सबसे बेहतरीन कौन देता है? एप्पल है, सैमसंग है। अब मेरे को बताओ, ओके सर, कौन सा? वन प्लस सबसे सस्ता नहीं है ना, सबसे अलग है, दोनों के बीच का है। बीच में आने तो दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं सुनो, अरे प्लीज प्लीज प्लीज, 2 मिनट प्लीज प्लीज, इधर ध्यान दो। मैंने क्या बोला? सबसे अलग। सबसे अलग, उसको नाम क्या दोगे आप? स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। ओके, सबसे सस्ता, सबसे सस्ता कॉस्ट लीडर जब मैं बोल रहा हूं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है। सबसे सस्ता मतलब मैं लॉस में होके बांटूंगा, वो सबसे सस्ता नहीं होता है, वो कॉस्ट लीडर नहीं होता है, उसकी कोई दूसरी स्ट्रैटेजी होगी। आत्मा क्लियर? सबसे अलग, डिफरेंशिएशन वाला जो अलग देगा सबसे, उसकी इज्जत भी तो होनी चाहिए। एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने कौन सा बताया? ग्लास का मास्क। क्या ग्लास का मास्क किसी ने अभी तक बनाया क्या? सबसे अलग है, फिर भी क्या उसकी इज्जत है क्या? क्यों नहीं है?
क्योंकि कस्टमर के लिए उसकी, तो अगर मैं डिफरेंशिएशन दे रहा हूं तो कस्टमर के पास उसकी क्या होनी चाहिए? वैल्यू। आत्मा क्लियर? अब इसमें आप जैगवर को बिठा सकते हो, बीएमडब्ल्यू को बिठा सकते हो, ओके, ऑडी को बिठा सकते हो, ओके, कॉस्ट लीडर को किसको बिठा सकते हो? टाटा। टाटा तो जैगवर भी देता है, पर टाटा की कौन सी कार्स बताइए आप मेरे को। टियागो हो सकती है, नेक्सॉन हो सकती है, ओके, और मारुति सुजुकी हो सकती है, बेसिक कार। ठीक है, डिजायर विजायर जो बेसिक कार हो सकती है। मेरा सवाल है, एक कार हो गई 1.5 करोड़ की, एक कार हो गई 10 लाख की। 10 लाख वाले को हमने क्या नाम दिया? 1.5 करोड़ वाले को, जो बीच में बैठा है वो भी तो कमा रहे हैं ना, वो कौन है? जैसे अभी एक नाम क्या दिया उसने? वन प्लस है, रियलमी है। ये लोग क्या है? क्या ये सबसे सस्ते है? क्या ये सबसे अलग है? सबसे अलग नहीं है, क्योंकि इसके पहले ये लोग जो फीचर दे रहे हैं ये ऑलरेडी फीचर आ चुके हैं मार्केट में। तो फिर ये लोग कौन है? इसको हम बोलते हैं फोकस स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी? इनका क्लियर कट आइडिया है, इन्होंने वो मार्केट पकड़ के रखा है जिस मार्केट को वो टारगेट कर रहे हैं। वो नए चीजों की तरफ जाते नहीं है, सबसे सस्ते की तरफ जाते नहीं है, मार्केट को पकड़ बैठा है। तो भाई साहब, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की? नाम, कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। अच्छा, मेरा पहला पॉइंट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की? नाम, स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट, कॉम्बिनेशन। उसी तरह ओके, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की? 3। कौन सी? कॉस्ट लीडर, डिफरेंशिएशन, फोकस। आत्मा क्लियर? इसका चौथा नाम आएगा, जब कॉम्बिनेशन है वो छोड़ देने का, भी हेडेक नहीं करने का। अभी जब भी मैं आपको बोलूं मेरे को बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बताइए, कितनी बताओगे? 3। मैं बोलूंगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी बताइए, कितनी बताओगे? 4। और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, मार्केटिंग। सर क्या अकाउंट की स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती? हो सकती है। एफएम आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या उसकी स्ट्रैटेजी नहीं है? और उसका पूरा एक चैप्टर अपने सिलेबस में रहेगा। ओके, तो फाइनेंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी वो डिस्कस किया गया है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पूरी डिटेल में डिस्कस नहीं है। वो किसके साथ अलाइन किया मालूम है? फाइनेंस प्लस मार्केटिंग। ओके, तो एक चैप्टर जो आपका चैप्टर 2 होगा, वो पूरा चैप्टर 3 होगा, वो आपका पूरा मार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन आ रहा है। कस्टमर कौन है, मार्केट कौन है, उसका मार्केट साइज क्या होगा, मार्केट का डिसाइड करेंगे। पर वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेगा कौन सा हेड? ओके, अच्छा, क्या टाटा ग्रुप वाला वो देखेगा सेल्स किधर करने का है? नहीं। क्या टाटा स्टील वाला देखेगा, टाटा मोटर वाला देखेगा? नहीं। टाटा मोटर वाला एक टारगेट दे देगा, उसके नीचे वाला जो सेल्स वाला होगा वो बोलेगा मेरे को कौन से मार्केट में जाके बेचना है ताकि वो सेल्स हो सके। ये सब सिनेरियो कॉम्बिनेशन वर्क होता है, ये आपका सिलेबस है। ओके, पर ये सिलेबस खत्म नहीं है, ये हुई थी स्ट्रैटेजी। क्या हुई मालिक? तो मेरे को बताओ कितने तरह, मैं क्या क्या पूछ रहा हूं, रिकंसाइल करो, आप सब रिकंसाइल करो। पहला क्वेश्चन, कितने तरह की स्ट्रैटेजी बनती है? कितने तरह की? 4 कैसे है? कितने तरह की स्ट्रैटेजी बनती है? 3। कौन सी? कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। अपने सिलेबस में कॉर्पोरेट पूरा का पूरा है, बिजनेस पूरा का पूरा है, फंक्शनल में सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग। फाइनेंस भी है लेकिन आप किसके साथ रखोगे? मार्केटिंग। इज दैट पॉइंट क्लियर? ये 3 स्ट्रैटेजीज अपने इसमें है। ओके, स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्या था? लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट। मुझे वापस ये लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज, जो भी यूज करो वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कान खुले एवरीबॉडी। क्या बोला मैंने? ऑफ डिजायर्ड इच्छा, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड डायरेक्शन, डिजायर्ड डेस्टिनेशन। 3 शब्द, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। मुझे स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन क्लोज करके बताइए। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? आप पूरा आना चाहिए डेफिनेशन, बुक लैंग्वेज है। लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड मतलब इच्छा किसकी? इमेज की, डायरेक्शन की, डेस्टिनेशन की। यानी मेरा इमेज क्या होना चाहिए, मैं कहां जाना चाहिए और मैं कहां पहुंचना चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी। इसका मतलब अभी तुम मत बोलना सर बैच के बाद मैं घर पे पहुंचूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी हुई। ओके, इसको आप मतलब समझ में आ रहा है? इंग्लिश मीनिंग मत लेना। सर डिजायर्ड डेस्टिनेशन, माय डिजायर्ड डेस्टिनेशन इज होम, दिस इज माय स्ट्रैटेजी। नो भाई,
ओके समझ में आया? लिटरल, वो क्या बोलते हैं उसको, लैटरल, लिटरल, लिटरल मीनिंग, लिटरल इंटरप्रिटेशन मत करना। इसका इंटरप्रिटेशन आपको स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? कल अपन जब चालू करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन देखेंगे और एसएम को क्लोज करेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। कल आप नोटबुक लेके आए होंगे और टेक्स्ट बुक अगर ली हुई है तो टेक्स्ट बुक लेके आ जाना, नहीं ली है तो भाई मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी विनोद सर के चैनल पे डाल रखा है, वहां से यूज करना। इज दैट पॉइंट क्लियर? आ गई है? नहीं आई है मेरी बुक? आ गई यार, मैं पता करता हूं, नहीं आई तो मैं जाने नहीं।